बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स से रिलेटेड एक आइटरेटिव मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई है जिसमें x इज़ इक्वल टू 6 और x इज़ इक्वल टू 10 मैंने दो रूट लिए हैं। उससे मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से मैं x को एक साइड पे शिफ्ट कर लूँगा तो मेरे पास f ऑफ x जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 60 डिवाइडेड बाय 16 होगा। तो मैटलैब के हम फाइल के अंदर हम ये CLC क्लियर आल और क्लोज आल सबसे पहले स्टार्ट में करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की होती है ताकि जितने भी वेरिएबल हम यूज़ करें उसमें पहले की वैल्यू कोई भी पड़ी हो तो उसको वो क्लियर कर दे और जो विंडो ओपन है उसको क्लोज़ कर दे। तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के लिए हम f इज़ इक्वल टू एट द रेट x, और ये हमारे पास जब भी हम इसको कॉल करेंगे वेरिएबल की वैल्यू के साथ तो यहाँ से ये कैलकुलेट करने के बाद हमें रिटर्न वैल्यू कर देगा। तो ये हम कॉलिंग के लिए इसमें यूज़ करते हैं। तो मैंने जो फंक्शन बनाया है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो x स्क्वायर प्लस 60 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 16। तो ये मैंने एक फंक्शन इसमें बना लिया है। तो इस फंक्शन को हम पहले रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से NA के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इसको अब रन किया है। तो अब मैं इसमें चेक करता हूँ कि मेरे पास रिज़ल्ट क्या आया है। अगर मैं f को मैंने 6 और 10 लिया था तो अगर मैं इसको 6 वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर 6 आना चाहिए। ये देखें अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है और इसमें 6 पुट करने के बाद इसका आंसर 6 दे रहा है। इसी तरह अगर मैं इसमें 10 रखता हूँ तो मुझे इसको 10 देना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो इसका आंसर चेंज आएगा। लाइक मैं 6 से लेस 5 पुट कर देता हूँ तो ये देखें 5.31 समथिंग। तो ये फंक्शन अब प्रॉपरली वर्किंग में है। अब हम इस पर आइटरेटिव जो फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पहला रूट जो कि 6 है उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो उसके लिए x इज़ इक्वल टू 0 हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं और इसके बाद हम आइट्रेशन के लिए मैं इसमें फार लूप यूज़ करूँगा। तो फार लूप का सिंटैक्स इसमें आइट्रेशन इज़ इक्वल टू 1 to 15 हम आइट्रेशन रन करके देखते हैं पहले। तो ये फार लूप को मैं एंड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब फार लूप का फॉर्मेट आ गया है। इसके दरमियान जो भी मैं वैल्यू लिखूँगा वो 15 टाइम तक रन होती रहेगी। तो सबसे पहले मैं y एक वेरिएबल लेता हूँ। तो y ऑफ i ये एक अरे होगी। इसमें मेरे पास i1 इंडेक्स के ऊपर इसमें वैल्यू स्टोर कर लेगा। मैं इसमें f के अंदर पहले 0 प्लेस करता हूँ। 0 पे इसको चेक करूँगा कि 0 पे वैल्यू क्या आएगी। तो वो 0 वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर देगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं x को रिप्लेस कर दूँगा x इज़ इक्वल टू y ऑफ i के साथ। y ऑफ i। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका रिज़ल्ट भी एंड पे ले लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जस्ट y लिखूँगा तो ये रिज़ल्ट इसका डिस्प्ले कर देगा। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या जनरेट होगा। अब ये देखें ये फ़र्स्ट वैल्यू पे 3.75 इसका मतलब है कि ये सेम वैल्यू उसने प्लेस कर दी है। तो हमारे पास y के अंदर एक ही पॉइंट आ रहा है क्योंकि y के अंदर हमारे पास वैल्यू जो है वो अपडेट नहीं हुई। तो 0 के ऊपर इसने वैल्यू ये वाली प्लेस कर देगा। तो मैंने ये 0 वैल्यू फिक्स कर दी थी। अब मैं इसको x यहाँ पर रखूँगा तो ये वैल्यू अपडेट होती रहेगी क्योंकि x के अंदर मैं y ऑफ 1 भी मूव कर रहा हूँ। तो 0 लेंगे तो जस्ट एक वैल्यू 15 टाइम आएगी। अभी मैं x को y ऑफ i के साथ रिप्लेस करता जा रहा हूँ। स्वैपिंग हो रही है तो ये बार बार इसमें कॉल करेगा और नई वैल्यू कैलकुलेट करता रहेगा।
अनटिल एनलेस हमारे पास वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए। अब ये देखें पहली वैल्यू 3.75 एट ज़ीरो, उसके बाद 3.75 के ऊपर ये चेक किया है, उसके बाद फिर आगे ये देखें ये अप्रोच करता जा रहा है। तो अब इसको देखते हैं कि ये आफ्टर हमारे पास कितना आइट्रेशन ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो मैं इसको 50 आइट्रेशन पे चेक कर लेता हूँ, तो 50 आइट्रेशन पे मुझे ये क्या रिज़ल्ट देगा। तो ये देखें 50 आइट्रेशन में अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये इस पे जाके मेरे पास वैल्यू 6 आ जाती है। तो अभी आइट्रेशन यहाँ साथ नहीं लिखी हुई, तो मैं आइट्रेशन को भी अगर प्रिंट में लिखूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो ठीक आ जाएगा। तो मैं डिस्प्ले को यहाँ पर नहीं लेता, मैं डिस्प्ले को इसी के अंदर ओपन कर लेता हूँ, लाइक इसी वैल्यू के ऊपर। तो पहली वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और साथ ये आई हमारे पास डिस्प्ले में भी दे। तो अब आइट्रेशन और साथ वाई की वैल्यू, ये दोनों चीज़ें हमें डिस्प्ले में मिल जाएंगी। ये देखें आई मेरे पास 1 से 50, आई इज़ इक्वल टू, असल में मेरे पास एंड पे मैंने भी वैल्यू भी डिस्प्ले में ली हुई है। तो ये मेरे पास एक लूप के अंदर वैल्यू ले रहा है, तो अरे के अंदर पूरी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो क्योंकि मैंने इसको अरे के साथ मैच किया हुआ है, तो अगर हम इसको अंदर इसके डिस्प्ले लेना चाह रहे हैं तो हम इसको अरे की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ताकि ये कि ये हर दफ़ा उसी के ऊपर वैल्यू स्वैप करता रहे, कि हमने इसको यूज़ अप नहीं करना। तो वाई की वैल्यू सिंगल सिंगल साथ हमारे पास आती रहे। तो ये देखें आफ्टर 50 आइट्रेशन 6, आफ्टर 49 आइट्रेशन, तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये कितनी आइट्रेशन तक हमारे पास आंसर आ गया था। तो 36 आइट्रेशन पे 5.99 है, और आफ्टर 37 आइट्रेशन तो ये एग्जैक्टली 6 आ जाएगा और ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आइट्रेटिव फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड है। तो इसके थ्रू हम किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड ऑफ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।